कहानी आरव की सीखने की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम था आरव। उसकी जिंदगी ही पियाजेट की थियोरी का उदाहरण थी। पहला पड़ाव, संवेदी प्रेरक अवस्था, 0-2 वर्ष। आरव अभी सिर्फ 8 महीने का था। वो अपने आसपास की दुनिया को छूकर, देखकर और सुनकर समझता था। एक दिन उसकी माँ ने उसका खिलौना कपड़े के नीचे छुपा दिया। पहले तो आरव चुप रहा, फिर उसने कपड़ा उठाया और खिलौना मिल गया। अब उसे समझ आया, चीजें गायब नहीं होती, बस छुप जाती हैं। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। आरव माँ की ताली की नकल भी करता था। यही थी उसकी सीखने की पहली सीढ़ी। दूसरा पड़ाव, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2-7 वर्ष। अब आरव 4 साल का हो गया था। उसे कल्पना करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने पेंसिल को रॉकेट बना लिया और बोला, मम्मी देखो, ये चांद पर जा रही है। लेकिन एक दिन उसकी टीचर ने 2 गिलास में बराबर पानी डाला। एक गिलास लंबा था, दूसरा छोटा। आरव बोला, लंबे वाले में ज्यादा पानी है। उसे अभी कंजर्वेशन, संरक्षण समझ नहीं आया था। वो सोचता था कि जो वो देख रहा है वही सच है, और वो दूसरों की सोच नहीं समझ पाता था। इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रितता। तीसरा पड़ाव, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7-11 वर्ष। अब आरव 9 साल का हो गया था। एक दिन टीचर ने फिर वही पानी वाला प्रयोग किया। इस बार आरव मुस्कुराया और बोला, मैम, पानी बराबर है, सिर्फ गिलास का आकार बदला है। अब उसे समझ आ गया था कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। वो चीजों को वर्गीकृत, क्लासिफिकेशन भी करने लगा, रंग के हिसाब से, आकार के हिसाब से। अब उसकी सोच तार्किक हो गई थी, लेकिन अभी भी वो ठोस चीजों तक ही सीमित थी। चौथा पड़ाव, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष। अब आरव 14 साल का हो चुका था। वो गणित के कठिन सवाल हल करता था, विज्ञान में परिकल्पना, हाइपोथेसिस बनाता था। एक दिन उसने सोचा, अगर गुरुत्वाकर्षण न हो तो क्या होगा। अब उसकी सोच अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट हो चुकी थी। वो भविष्य की योजना भी बनाने लगा, मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा। कहानी का निष्कर्ष, आरव की ये यात्रा हमें बताती है कि बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। उसकी सोच धीरे धीरे विकसित होती है। हर अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास क्रमबद्ध और प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं पियाजेट के इन 4 चरणों को एक टेबल के रूप में संक्षेप में